कैसे है स्टूडेंट? ठीक ठाक है आप लोग? पेट उठ बढ़ना है? चलिए आज पेट बढ़ा जाए। जो चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं वो है आपका डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। नहीं, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। हमने एक फ्लो चार्ट से आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये इस डाइजेशन में हमने देखा था डिफरेंट प्रोसेस के जरिए ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, कंप्लीट होता है। ये प्रोसेस क्या था? फर्स्ट प्रोसेस था वो इंजेक्शन, सेकेंड है डाइजेशन, थर्ड है एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इलिगेशन। डिफरेंट प्रोसेस यदि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है। ये डाइजेस्टिव सिस्टम ये बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है हमारे बॉडी के लिए, जो 24 आवर्स आपके साथ चलता रहता है। जिसे आप क्या कहते हैं, अगर आप नॉर्मल हैं, अगर आप फिट हैं, तो आपका पूरा सिस्टम जो है वो फिट रहेगा। अगर आपका बॉडी डिसऑर्डर है, फिट नहीं है, तो आपका सिस्टम जो है ना वो क्या होगा, डिस्टर्ब होगा। ये एक मेन सिस्टम है हमारे बॉडी का, ये मेन सिस्टम है जिसके वजह से पूरे पार्ट ऑफ जो सिस्टम है उस पे उसको क्या करता है, रेगुलेट करता है। अगर हम कहा जाए, अगर डाइजेशन की बात करें तो आप डाइजेशन क्यों लेते हैं? इसलिए ना, डाइजेशन इसलिए लेते हैं कि उसमें एनर्जी प्रोड्यूस होता है। जो एनर्जी, अगर आपका बॉडी का सिस्टम अगर फिट होगा, ऑर्डर में होगा, तो सारा सिस्टम जो ज्वाइंट है, जो लिंक है, वो आपसे क्या होगा, वो बना हुआ रहेगा। अब इसकी बात करें, अगर मान लिया आपको एनर्जी मिल गई, तो डाइजेस्टिव सिस्टम से आपको एनर्जी मिलती है। जब डाइजेशन क्या होता है, जब डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, तो वो जो लिक्विड सब्सटेंस है आपके ब्लड वेसल्स में जाकर क्या होता है, ट्रांसफर करता है। ब्लड वेसल में जाकर ट्रांसपोर्ट होता है, और जिस ट्रांसपोर्ट के जरिए ये डेड होता है, इसके बाद अगर इसे लिंक जो सिस्टम है वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो वो जो एनर्जी पार्ट है वो आपके ब्लड वेसल में जाकर क्या होगा, वो रेस्पिरेटरी सिस्टम को रेगुलेट करेगा, और उस रेस्पिरेशन के द्वारा आप एनर्जी मिलता है। उसके बाद जब रेस्पिरेटरी सिस्टम आपका अगर ऑर्डर में है, एक चीज जान लीजिए कि अगर जहां एनर्जी होगा, तो जिस सेल में, जिस सिस्टम में अगर एनर्जी जाता है, तो उस सेल को एनर्जी मिलती है। अगर उस सेल को अगर एनर्जी नहीं मिलती है, तो समझिए कि वहां आपका जो सिस्टम है, जो आपका ऑर्गन है, वो डिसऑर्डर होगा। अब एक एग्जांपल के साथ बता रहे हैं आपको। अगर कहा जाए चेस्ट पेन होता है, नहीं, आपको पढ़ना है, फ्लूइड ट्रांसपोर्टेशन में पढ़ना है, चेस्ट पेन होता है, तो वहां चेस्ट पेन क्यों होता है? इसलिए होता है कि उस पार्ट में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता है, जिससे क्या होता है, चेस्ट पेन होता है, प्रॉब्लम होता है, ऑक्सीजन रीच नहीं होता है। तो बहरहाल यहां देखना है कि आपने देखा कि ये किस तरह से आप देखते हैं कि आपने फूड लिया, नहीं, फूड लेने के बाद आप कहां जाता है, ये आपके माउथ में जाता है, नहीं, और माउथ में जाने के बाद क्या होता है, उस माउथ में आपका टीथ है, जिस टीथ के ज्यादा जो इंसीजर होगा, जो क्या होगा, कैनाइन होगा, जो प्रीमोलर होगा और मोलर होगा, उसके द्वारा क्या होता है, जितना भी 4 पार्ट्स ऑफ द टीथ है, चाहे इंसीजर हो, चाहे कैनाइन हो, चाहे प्रीमोलर हो या मोलर हो, तो एक टीथ आपके उतरने के लिए, एक टीथ आपको चीर फाड़ करने के लिए, एक टीथ आपको ग्रिंडिंग करने के बाद, ये फूड के साथ क्या हो जाता है, फूड के साथ जो स्लाइमी लेयर होता है, वो सलाइवा के साथ क्या होता है, मिल जाता है। क्योंकि सलाइवा है ना, ये सलाइवा आपके फूड को इजीली बनाता है, स्वेल करने में, वो सोलाई करने में इजी बनाता है। इसमें क्या होता है, अब जानते हैं कि सलाइवा है, तो उसमें क्या होता है, जो किसके जरिए स्लीट होता है, उसमें जो ग्लैंड होता है उसको क्या कहते हैं, स्लाइविक ग्लैंड कहा जाता है, हम डिस्कस कर चुके हैं।
और उस आपने देखा होगा उस स्लैविक ग्लैंड में वो डिफरेंट जो स्लैविक ग्लैंड से जो कंसर्निंग जो ग्लैंड है वो आपने देखा था कि एक था आपका सबलिंगुअल और दूसरा था आपका सब मैक्सिलरी और तीसरा था आपका पैरोटिड। ये 3 ग्लैंड मतलब वह एक सबलिंगुअल जो आपके लोअर जॉ में, लिंगुअल का मतलब जॉ, लोअर जॉ में, सब मैक्सिलरी ये लोअर पार्ट जो होता है आपका सबलिंगुअल मतलब टंग में, आई बेग पार्डन, सबलिंगुअल टंग में, और ये है सब मैक्सिलरी आपका लोअर जॉ में, और ये पैरोटिड क्या है, ईयर साइड। ये देखा था हमको डिफरेंट ग्लैंड्स होता है और उसमें क्या होता है, आपका सलाइवा होता है, उसमें जो एंजाइम होता है स्लाइवरी एमाइलेज। आप जानते हैं कि वहां स्टार्च है, वो स्लाइवरी एमाइलेज के प्रेजेंस में ब्रेक हो जाता है, किसमें, माल्टोज में। ये प्रोसेस आपका इंजेक्शन। अब यहां देखना है कि आपका फूड जो है ये जैसे ही डिफरेंट पाथवे से माउथ के बाद जाना स्वेल करता है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद इन करता है आपको ईसोफेगस में। ये आपको ईसोफेगस में क्या करता है, इन करता है। और इन करने के बाद आप जानते हैं इसमें ना तो कोई एंजाइम होता है ना कोई इसमें ग्लैंड होता है। सिंपल एक फूड पाइप है, ये पाथवे है, फूड का पाथवे। ये पूरा जो सिस्टम है आपका, उसमें मेन रोल होता है किसका, मेन रोल होता है आपको एंजाइम्स का, मेन रोल होता है ग्लैंड्स का। ये ग्लैंड्स और एंजाइम ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है, तब जाके क्या होता है आपका डाइजेशन ऑपरेशन। तो ईसोफेगस जाने के बाद क्या होता है, अब ईसोफेगस के बाद ये इन करेगा आपको स्टोमक। चलिए आप जिसका करते हैं स्टोमक की बात कर लें। डाइजेशन अब स्टार्ट होता है, आपका डाइजेशन स्टार्ट होता है। बताया जाता है कि डिफरेंट प्रोसेस होता है। फर्स्ट के क्या था, इंजेक्शन किसको करते हैं, इनगल्फिंग ऑफ फूड। नहीं, अब सेकेंड जो प्रोसेस है वो डाइजेशन कहां होता है, स्टोमक में। डाइजेशन कहां होगा, डाइजेशन होता है स्टोमक में। आप देखेंगे यहां स्टोमक है, तो इस स्टोमक में ये ईसोफेगस होते हुए फुका रहा है, स्टोमक में आ रहा है। अब यह डाइजेशन हो रहा है। आप जानते हैं एक जे सेपरेट बैग लाइक स्ट्रक्चर है, बैग लाइक स्ट्रक्चर। उसमें क्या होता है, अगर सिंपल सी बात करें, इसमें अगर कहा स्टोमक में क्या होता है, स्टोमक में म्यूकस होता है, स्टोमक में क्या होता है, एसीएल होता है, स्टोमक में क्या होता है, ग्लैंड होता है, जिसको कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड कहा जाता है। सबका अपना अपना रोल होता है। तो आप अगर देखेंगे स्टोमक में, तो स्टोमक में 3 पार्ट्स होता है। एक फंडस होता है, दूसरा जो है कार्डियक होता है, और तीसरा क्या है, पाइलोरिक। ये 3 रीजन है स्टोमक का। पहला क्या होता है, फंडस, दूसरा क्या है, कार्डियक, और तीसरा क्या है, पाइलोरिक। ये जो कार्डियक है, ये जैसे ही फूड इंटर करता है, एक बात जान लीजिए, इस पार्ट में इसोफेगस में मिक्स फूड होता है, कॉम्प्लेक्स फूड होता है, वो इन करेगा कहां, स्टोमक में इन करता है। आप यहां देख सकते हैं, जैसे फूड इंटर किया कार्डियक में, मतलब इसोफेगस इन कहां करेगा, इस ओपनिंग पार्ट्स में, कार्डियक में इन करेगा। ये जो ओपनिंग पार्ट है जिससे फूड आ रहा है, इसमें इसको कहा जाता है कार्डियक रीजन। और इसमें जो एक फ्लैप होता है, जो ओपन एंड क्लोज होता है, इस रीजन को कहा जाता है कार्डियक स्फिंक्टर कहा जाता है। क्या बोलते हैं उसको, कार्डियक स्फिंक्टर कहा जाता है। ठीक उसी तरह से जैसे स्टोमक के बाद फूड एक पाथवे अगर बताया जाए ना, अगर सिंपल पाथवे की बात करें ना, तो अगर एक ही जान लीजिए स्टोमक में आया, ये इन करेगा किसमें, फूड
ये इन करेगा पाइलोरिक होते हुए ड्यूडेनम में, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहा इन करेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन। आज हम डिस्कस करेंगे डाइजेशन, क्योंकि ये जो चैप्टर होगा हमारा 3 लेक्चर में क्या होगा, कंप्लीट होगा। आप ध्यान लगा के रखिए। तो कहने का मतलब है जैसे इन करेगा ड्यूडेनम होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। आप देखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक होता है ड्यूडेनम, जो हम डिस्कस करेंगे अगले इसमें। ड्यूडेनम होता है, जेजुनम होता है और इलियम होता है। ड्यूडेनम में क्या होता है? ड्यूडेनम में लीवर होगा, पैंक्रियाज होगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये म्यूकस, ये गैस्ट्रिक, बता दें यहाँ पे कि स्टोमक में क्या होता है, ग्लैंड होता है जिसको गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं। ये आपको जो जिस ओपन एंड क्लोज पार्ट होता है, जो फ्लैप होता है, उस फ्लैप का 2 रीजन है। ये एक फ्लैप जब फूड इंटर करता है आपको स्टोमक में इसोफेगस होके, वैसे स्फिंक्टर को कहा जाता है कार्डियक स्फिंक्टर। जब फूड स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, मतलब ड्यूडेनम में, ड्यूडेनम इज द पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, ये ड्यूडेनम में जाएगा तो वहां पर जो ओपनिंग क्लोजिंग पार्ट होता है उसे कहा जाता है पाइलोरिक स्फिंक्टर। आप जानते हैं कि इस स्टोमक में म्यूकस भी होता है, एचसीएल भी होता है, एंजाइम भी होता है। ये कंपल्सरी पार्ट है, ये कंपल्सरी पार्ट है इस स्टोमक का। एंजाइम भी होगा, ग्लैंड भी होगा, एचसीएल भी होगा और म्यूकस भी होगा। आप जानते हैं जब खाना खाते हैं ना, तो आपके पेट में 4 to 5 आवर जो फूड है वो स्टोर रहता है। कितना आवर? 4 से 5। ऐसा नहीं है कि खाना खाए आपके पूरे बॉडी में सारा प्रोसेस हो गया, आपको क्या होगा, एनर्जी मिलती है। नहीं, ऐसा नहीं है। 4 to 5 आवर फूड जो है वो स्टोर रहता है। तो आप यहां देखेंगे, एक चीज देख लीजिए यहां पे, जहां कहा जा रहा है कि ये स्टोमक में, आप जानते हैं कि इस स्टोमक में क्या होता है। इस स्टोमक की बात करें तो आप जानते हैं कि इसमें म्यूकस है, म्यूकस है नहीं। उसके बाद क्या है, इसमें गैस्ट्रिक जूस होता है और इसमें जो ग्लैंड होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड, इसमें 3 इंपॉर्टेंट सेल होता है। कितना होता है? 3 इंपॉर्टेंट सेल होता है। एक सेल को आते हैं, एक सेल क्या कहेंगे? एक सेल कहेंगे म्यूकोसा नेक्स्ट सेल। म्यूकोसा नेक्स्ट सेल कहा जाता है। क्या कहेंगे इसको? पहला सेल क्या कहेंगे? म्यूकोसा नेक्स्ट सेल। दूसरा क्या है? दूसरा पेप्टिक सेल, या उसको चीफ सेल भी कहा जाता है। यहां से एग्जाम वगैरह में पूछता है, नीट में क्वेश्चन यहां से रहता है। क्या कहते हैं? पेप्टिक सेल कहा जाता है। और तीसरा क्या है? तीसरा है ऑक्जेंटिक सेल। क्या कहते हैं इसको? क्या कहेंगे इसको? ऑक्जेंटिक सेल कहा जाता है, या इसे क्या कहते हैं? इसे पैराइटल सेल भी कहा जाता है। दीज आर द सेल ऑफ द गैस्ट्रिक ग्लैंड। पहला क्या? म्यूकस नेक्स्ट सेल, पेप्टिक सेल या चीफ सेल, तीसरा ऑक्जेंटिक सेल या पैराइटल सेल। बहुत बड़ा रोल है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का। पहला है म्यूकोसा नेक्स्ट सेल जो कहा जाता है, ये सिक्रीट्स करता है। क्या सीक्रेट करेगा? म्यूकस करता है। क्या करेगा? ये म्यूकस करता है। बहुत बड़ा रोल होता है इस म्यूकस का। क्यों? ये म्यूकस जो है ये फूड को क्या करेगा? लुब्रिकेट करेगा। लुब्रिकेशन में काम आता है। दूसरा जो है, जो आपका फूड इंटर करता है उसको डिसइंफेक्शन बनाने के लिए, उस बैक्टीरिया को मारने के लिए क्या होता है? वाटर होता है। एक बात जान लीजिए, हमारे बॉडी में ऑलरेडी बैक्टीरिया होता ही है। हमारे बॉडी के अंदर बैक्टीरिया कंपल्सरी है, नहीं होगा तो बहुत सारी बात बताएंगे यहाँ पे कि बैक्टीरिया अगर बाहर से अगर इन्फेक्शन करता है वो आपके लिए हार्मफुल होगा। इसलिए क्या, बैक्टीरिया दोनों एक्टिविटीज होता है। एक हार्मफुल एक्टिविटी होता है, दूसरा यूजफुल एक्टिविटी होता है। जो हमारे बॉडी में जो बैक्टीरिया है, कहा जाता है एक सेल के अंदर कितना बैक्टीरिया होता है? 10 बैक्टीरिया होता है।
एक सेल का कितना बैक्टीरिया होगा? 10 बैक्टीरिया पाया जाता है। तो कहने का मतलब ये जो म्यूकोसानिक सेल है वो क्या सिक्रीट करता है? म्यूकस। बहुत कम, बहुत मेन, ये म्यूकस जो है मेन पार्ट होता है स्टोमक का। क्यों? अब ये बताएंगे यहाँ पे कि म्यूकस का काम ही होता है ये लुब्रिकेट करना फूड को, नहीं। और जो आप जानते हैं कि आपका जो स्टोमक का वाल है वो थिन वाल होता है। तो एक चीज जान लीजिए कि ये म्यूकस क्या सिक्रीट करेगा? ये जो म्यूकस है ना, तो पेप्टिक सेल जो सिक्रीट करता है, ये जो पेप्टिक सेल है ये क्या करेगा? ये पेप्टिक सेल ये प्रोएंजाइम है। प्रोएंजाइम कौन? पेप्सिनोजेन। पेप्सिनोजेन उसको ब्रेक कर देता है। किसमें? उसको ब्रेक करता है पेप्सिन। क्या ब्रेक करेगा? पेप्सिन में। मतलब कि ये जो म्यूकोसानिक सेल है तो वो सिक्रीट करेगा म्यूकस। एक चीज आप जान लीजिए, ये म्यूकस में इसमें जो सेल होता है, म्यूकस किसके लिए होता है? जो सेल होता है उसको कहा जाता है गॉबलेट सेल का। दूसरा भी है, मतलब ये गॉबलेट सेल के जरिए क्या होगा? ये जो गॉबलेट सेल है आपका, इस गॉबलेट सेल के लिए म्यूकस सिक्रीट होता है। गॉबलेट सेल के लिए म्यूकस सिक्रीट होता है। या क्या ये पेप्टिक सेल है या प्रोएंजाइम को क्या करता है? ये सिक्रीट करता है। जो प्रोएंजाइम क्या करेगा? ये जो प्रोएंजाइम है, ये प्रोएंजाइम पेप्सिनोजेन को तोड़ देता है पेप्सिन में। कहा जाता है ना, हमारे स्टोमक में कौन सा एंजाइम है? पेप्सिन है। प्रिमिटिव फॉर्म कौन होता है? प्रोएंजाइम का मतलब है एंजाइम का प्रिमिटिव फॉर्म, जो कंप्लीट रूप से एंजाइम का फॉर्मेशन नहीं होता, बनता नहीं है सही। ये प्रिमिटिव फॉर्म है। वही पेप्सिनोजेन आप जानते हैं जिसमें लास्ट में ओजेन लगा रहता है, वैसा एंजाइम क्या होता है? इनएक्टिव फॉर्म में होता है। और वो तोड़ देता है किसमें? वो तोड़ देता है पेप्सिन में तोड़ देता है। क्या नाम तोड़ेगा? पेप्सिन में तोड़ देता है। तो ये पेप्सिन में तोड़ना आप जानते हैं ना, ये पेप्सिन में तोड़ता है। कौन तोड़ता है? ये तोड़ता है एसीएल। एसीएल का बहुत बड़ा रोल है, बता रहे यहां पे। आप देखिए यहां पे कहा जाता है कि पेप्सिन में टूट गया कि आप तीसरा क्या कर रहा है? तीसरा है आपका ऑक्जेंटिक सेल या ब्राइटर सेल। ये ऑक्जेंटिक सेल क्या करेगा? ये सिक्रीट करता है। क्या चीज को सिक्रीट करेगा? एचसीएल को। एक चीज देख लीजिए यहां पे, एचसीएल का बहुत बड़ा रोल होता है। जब आप देखते हैं इंजेक्शन के पीरियड में उसका जो पीएच वैल्यू होता है वो अप्रोक्स 6.8 होता है। नहीं, पीएच वैल्यू क्या आता है? पीएच वैल्यू 6.8 होता है। मतलब है कि आपका जब फूड स्टोमक में है, यहां का पीएच का वैल्यू कितना होता है मालूम? 1.5, किसी बुक में था 1.8 to 2.5। मतलब यहां इसका जो पीएच वैल्यू है, अगर ये 1.8 तो है तो इसका मतलब है कि यहां फूड जो है ज्यादा एसिडिक फॉर्म में। अगर 7 बिलो 7 है तो बिलो 7 वहां क्या होगा? एसिडिक होगा। अगर इसे एबव होगा तो ये किस चीज में चेंज कर देता है? अल्कलाइन में करता है, कंपलसरी है। मतलब एसिडिक मीडियम भी एचसीएल काम क्या होता है? पेप्सिन को एक्टिवेट करना, जिसके वजह से डाइजेशन होता है। तो ये पेप्सिन एक्टिवेट करेगा तब जाके डाइजेशन होगा ना। उसका जो पीएच क्या होता है? ये पीएच होता है उसका आपको 1.8, मतलब ज्यादा एसिडिक है। ये भी होना एचसीएल काम क्या होगा? जब ज्यादा एसिडिक है ना तो आपका डाइजेशन होगा, लेकिन इसका साइड इफेक्ट भी है। ज्यादा एसिडिक होगा तो आपके स्टोमक में एसिडिटी का जो मात्रा वो इंक्रीज करेगा, वो भी नहीं होना। अगर ज्यादा एसिडिटी इंक्रीज करता है ना, तो ज्यादा एसिडिटी अगर इंक्रीज करता है तो वॉल ऑफ द स्टोमक डैमेज,
उसको नॉर्मलाइज करने के लिए कौन सा जूस होता है? उसको नॉर्मलाइज करने के लिए म्यूकस ही होता है। म्यूकस ज्यादा सिक्रीट होता है, तब जाकर के वो क्या होता है ना, तो वहां उसका डैमेज होता है, तो वो हेल्प करता है। तो कहने का मतलब यह है कि ये पेप्सिन में तोड़ दिया, तो ये जो म्यूकोसा है, पेप्टिक है या ऑक्जेंटिक है, डिफरेंट पार्ट्स का वो क्या करता है, ये सिक्रीट करता है। कहां तोड़ दिया? पेप्सिन में तोड़ दिया। तो आप इस चीज देख लीजिए, ये सारा जो प्रोसेस कहां चल रहा है? ये सारा प्रोसेस चल रहा है आपके स्टोमक में। स्टोमक में HCl भी होता है, स्टोमक में म्यूकस भी होता है, स्टोमक में ग्लैंड भी होता है। उस ग्लैंड का नाम क्या है? उस ग्लैंड का नाम है गैस्ट्रिक ग्लैंड। नहीं, वो गैस्ट्रिक ग्लैंड में कितना सेल होता है? 3 सेल होता है। एक म्यूकोसा नेक सेल, जो क्या सीक्रेट करेगा? म्यूकस करेगा। दूसरा क्या? पेप्टिक सेल, जो क्या सीक्रेट करेगा? पेप्टिक सेल जो है प्रोइंजान को पेप्सिनोजेन में तोड़ देता है, वो आपको पेप्सिन सीक्रेट करता है। किसके प्रेजेंस में? HCl के प्रेजेंस में। और लास्ट जो है वो है आपका क्या है? ऑक्जेंटिक सेल, वो सीक्रेट करता है। एक चीज देख लीजिए यहां पे, नोट कर लीजिए। आप एक चीज देखिए यहां पे, कहा जाता है कि ये जो आपका ईसोफेगस से जो फूड आता है ना, ईसोफेगस से फूड कहाँ आता है? स्टोमक में। तो आप जानते हैं कि उसमें एक प्रोसेस उसको कहते हैं काइम। काइम भी जरूरी है। काइम में क्या होगा? काइम में HCl होता है। और जितना जो आपका मटेरियल है मालपानी, जो आपको ईसोफेगस से आकर के स्टोमक में कलेक्ट होता है, उसको काइम कहा जाता है। क्या कहा जाएगा यहाँ पे? ये काइम कहा जाता है। तो वहां पे जितना भी सब्सटेंस से जो आया, ये सब्सटेंस क्या होता है? मिक्स रहता है। ये क्या होगा? ये मिक्स होता है। ऐसे मिक्सिंग पार्ट को क्या कहिएगा? इस मिक्सिंग पार्ट को कहिएगा काइम कहा जाता है। क्या बोलेंगे इसको? इसको काइम कहा जाता है। मतलब ये काइम जो है ये जरूरी है। आप याद जान लीजिए कि ये मिक्स पार्ट है ना, आता है ईसोफेगस से। उसमें क्या होता है? सलाइवरी एमाइलेज होता है। उसमें क्या होता है? कॉम्प्लेक्स फूड होता है। जो कार्बोहाइड्रेट का कॉम्प्लेक्स फूड इसी में आता है। उसमें गैस्ट्रिक, फिर इसमें क्या हुआ? स्टोमक में गैस्ट्रिक जूस हुआ, HCl हुआ, सब ये मिक्स है। लेकिन मिक्स पार्ट को आप क्या कह रहे हैं? मिक्स पार्ट को कहते हैं काइम कहा जाता है। मतलब अगर आपके स्टोमक में ना, अभी फूड एसिडिक मीडियम में HCl भी कंपल्सरी है और म्यूकस भी कंपल्सरी है। अगर ये म्यूकस नहीं होगा तो आपका सेल क्या होगा? डैमेज हो जाएगा। जब डैमेज होगा तो वॉल ऑफ द स्टोमक अगर डैमेज होता है तो वहां पर आपका स्टोमक अगर वो डैमेज हो गया तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम डिसऑर्डर हो जाता है। तो वहां पर जो डैमेज होगा तो वहां पर पेप्टिक अल्सर नाम की बीमारी पैदा होगी। आप चलिए आगे चलते हैं। इससे तो कंपल्सरी है डाइजेशन के लिए। PHP डाइजेशन में क्या करता है? हेल्प करता है। तो हमारे स्टॉक में कितना 1.5 to 2.5 pH होता है। नहीं, तो एक चीज यहां देख लीजिए कि अगर एसिडिटी हाई है, प्रॉब्लम आया नहीं, तो डॉक्टर क्या जाता है? वहां क्या होता है? एंटासिड दिया जाता है। एंटासिड, इसको नॉर्मल करने के लिए एंटासिड दिया जाता है, जो कन्वर्ट करता है जिसमें अल्कलाइन मीडियम, मैग्नीशियम ये आता है, जो जाके नॉर्मलाइज करता है। तो आपका फूड जनरली स्टोमक में एसिडी फॉर्म होगा, लेकिन जब आगे जाएंगे नेक्स्ट प्रोसेस में, जब नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जैसे डिगोनम से आपको स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है ना, तो यहां से ये आपको बेसिक मीडियम या अल्कलाइन मीडियम होता है। वहां पे एसिडिक मीडियम नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी आप कॉम्प्लेक्स फूड रहता है। जब लिक्विड फॉर्म में होगा तो वहां क्या होगा? तो इसका मतलब है कि डाइजेशन हो चुका है, लिक्विड फॉर्म में होगा, तो वहां स्मॉल इंटेस्टाइन है, वहां ये प्रोसेस नहीं चल सकता। अब देखें अब यहां देखें कि आप देखें एक चीज, आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, ये बार बार कर रहे हैं कि पहला पार्ट क्या है? एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल।
और दूसरा क्या देखे थे, एसोसिएट ग्लैंड, एसोसिएटेड ग्लैंड, उसके साथ साथ क्या है, एंजाइम्स। तो अब आपको देखना है ये सारी बात, ये सारे प्रोसेस में, चाहे इंजेक्शन की बात करिए, चाहे डाइजेशन की बात करिए, चाहे एब्जॉर्प्शन की बात करिए, चाहे सिमुलेशन की बात करिए, सारे जो प्रोसेस हैं उसमें एंजाइम इन्वॉल्व है, उसमें ग्लैंड्स इन्वॉल्व है, ये कंपल्सरी है। तो यहां अगर देखेंगे, आप देखें एलिमेंट्री कैनाल की बात करें तो एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, आप जानते हैं ना कि एलिमेंट्री कैनाल किसको कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं कि माउथ से एनस तक के, नहीं, एनस तक के पार्ट को क्या करते हैं, एलिमेंट्री कैनाल। आप कहीं से भी काटिए, एक मान लीजिए एलिमेंट्री कैनाल है, ये एलिमेंट्री कैनाल है, ये प्रोसेस अगर आपका, ये एलिमेंट्री कैनाल है, ये माउथ से आकर पूरे स्टोमक में आता है, डिफरेंट पाथवे से वो क्रॉस करता है। इस एलिमेंट्री कैनाल को अगर आप कट करते हैं ट्रांसफर किसी भी डायरेक्शन, चाहे आप इसोफेगस से काटिए, चाहे आप स्टोमक से काटिए, सबका स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, लेयर सेम होगा, इसोफेगस का वहां स्ट्रक्चर होगा तो डिफरेंट होगा, स्टोमक का होगा तो वहां डिफरेंस होगा, ड्यूडेनियम का होगा तो वहां डिफरेंट। लेकिन अगर आप वहां से आप कट करते हैं, ट्रांसफर सेक्शन काटते हैं, तो काटने के बाद क्या होता है, आप किसी भी माले के ये माले के आपका ये ट्यूब है ना, ये ट्यूब है, यहां से आप काटते हैं ना, ट्रांसफर सेक्शन काटते हैं, जैसे ट्रांसफर सेक्शन काटते हैं तो इसमें क्या होता है, इसमें 3 लेयर पाया जाता है एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल में कितना लेयर पाया जाएगा, 3 लेयर पाया जाता है, सॉरी 4 लेयर पाया जाता है, 1 2 3 4, कितना लेयर होगा, 4 लेयर। लुक एट द डायग्राम, आप डायग्राम को फोकस मारिए, आप डायग्राम को देखेंगे ना, इसके अकॉर्डिंग आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये एक नली है, ये गट है, ये इसका ट्रांसफर सेक्शन के आप कहीं से भी काटेंगे तो इस टाइप का फॉर्म होता है। एक ट्यूब होता है, जिसके ट्यूब के जरिए क्या होता है, फूड इंटर करता है। ये ट्यूब है, जैसे खाया हो तो आपका फूड इंटर करेगा। डिफरेंट लेयर है, तो कैसे डिवाइड करेंगे, पहला लेयर है उसको कहा जाता है सेरोसा, क्या बोलेंगे, सेरोसा। दूसरा लेयर क्या है, सेरोसा है। दूसरा क्या है, मस्कुलरिस। तीसरा क्या है, सब म्यूकोसा, सब म्यूकोसा। और चौथा क्या है, म्यूकोसा। ये हर जगह म्यूकोसा, म्यूकस मेन पार्ट होता है। तो सेरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा, म्यूकोसा आर द 4 इंपोर्टेंट लेयर ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। ये जो है, ये एलिमेंट्री कैनाल का मेन 4 लेयर है, यहां से यहां तक के रेंज में 4 लेयर। पहला है आपको जो आउटर है, उसको आप क्या कहेंगे, सेरोसा कहा जाता है। जो आउटर उसको क्या बोलेंगे, सेरोसा। ये सेरोसा है। उसके बाद वाला लेयर क्या होता है, मस्कुलरिस होता है। मस्कुलरिस मसल्स से रिलेटेड है। मस्कुलरिस में 2 लेयर, एक बाहर वाला होगा वो आउटर मस्कुलरिस, और अंदर वाला होगा वो इनर मस्कुलरिस। उसके बाद जो 3rd लेयर है उसको म्यूकोसा कहा जाता है। जो 4th लेयर है वहां क्या होता है, म्यूकोसा। अब यहाँ एक चीज देख लीजिए, कहा जाता है कि अगर सेरोसा की बात करें तो सेरोसा जो है वो मेसोथेलियम थिन लेयर है। ये बना होता है मेसोथेलियम टिश्यू का। क्या चीज का बना होता है, मेसोथेलियम टिश्यू का बना होता है। मस्कुलरिस क्या बना, चार्ज बना, ये बना होता है स्मूथ मसल्स का, स्मूथ मसल्स का बना होता है। नहीं, अब ये चीज देखिए यहाँ पे, आप कैसे इसको याद रखिएगा, कैसे आप इसको कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हैं, कैसे आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। एक डायग्राम दिया हुआ, उस पर आपको एक्सप्लेन करना है। तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है सेरोसा मसल किस लेयर में क्या होगा वो आपको जानना होगा, वहां टेक्निक अपनाना पड़ेगा। केज, अब जैसे स्टोमक की बात करना, ये 3 लेयर है ना, उसी में एक वो क्या होता है, एक रीज होता है, वो बाहर होता है, उसे रूगी भी कहा जाता है।
क्या बोलते हैं उसको, फ्लूइड आ रहा है। तो अब यहाँ देख लीजिए, तो ये जो आप काटेंगे ना, उसके बाद है ये पहला है सेरोसा, दूसरा है मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा। म्यूकोसा याद करने का टेक्निक है। अगर म्यूकोसा की बात करें तो आप जानते हैं कि म्यूकोसा क्या करता है, म्यूकस सिक्रीट करता है। नहीं, म्यूकोसा क्या करेगा, म्यूकस सिक्रीट करता है। क्या स्टोमक के बाहर सिक्रीट करेगा क्या ये एल्यूमिनियम के बाहर सिक्रीट करेगा? नहीं, ये जो पहला है म्यूकोसा, ये जो म्यूकोसा है, ये याद करने के लिए क्योंकि ये म्यूकोसा है, ये क्या सिक्रीट कर रहा है, म्यूकस। इससे नाम होगा ना, जो भी फूड आपको इसमें इंटर करता है तो इंटर करने के बाद ये रीजन होता है म्यूकोसा का होता है, म्यूकोसा का होता है। जैसे म्यूकस में क्या, तो म्यूकस में क्या करेगा, ये चूंकि उस म्यूकस में जो स्लाइमी लेयर होता है म्यूकस, वो क्या करेगा, इस फूड को लुब्रिकेट करेगा। फूड को क्या करेगा, ये लुब्रिकेट करेगा। म्यूकस आप ऑलरेडी जानते हैं कि वहां फूड को क्या करेगा, ये डिसइंफेक्शन भी करता है। और उसके बाद जो होता है वो, उसके बाद है आपका तीसरा जो ये है सब म्यूकोसा की बात करें तो आप जानते हैं ना, अगर सब म्यूकोसा की बात करें, ये सब म्यूकोसा जो होता है ना, कहा जाता है ये सब म्यूकोसा मेन पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का। जो फूड म्यूकोसा में गया तो म्यूकोसा के बाद ये अब्सॉर्ब कर लिया जाता है, किसके जरिए, सब म्यूकोसा के जरिए। अब्सॉर्ब करने के बाद सब म्यूकोसा में जाता है। आज इस सब म्यूकोसा में क्या होता है, ब्लड वेसल्स होता है। सब म्यूकोसा में क्या होता है, नर्व होता है। सब म्यूकोसा में क्या होता है, लिम्फ होता है। दैट इज इंपॉर्टेंट पार्ट। इस पार्ट में फूड जाने के बाद यहाँ अब्सॉर्ब होगा, तो अब्सॉर्ब के बाद कहाँ जाएगा, अब्सॉर्ब होने के बाद जस्ट ये इन करता है, इसलिए हम रेड से किए। ये ब्लड वेसल्स है, या फूड आपका जब ये अब्सॉर्ब कर लिया जाएगा। और एक चीज जान लीजिए, जब आगे इंटेस्टाइन बनेगा तो कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, वहां पे सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। जैसे तो वहां सरफेस एरिया को इंक्रीज करेगा तो वहां एब्जॉर्प्शन इजिली वे में होता है। तो इसका जैसे ही एब्जॉर्ब किया तो फूड कहाँ जाएगा, ये जो आपका है एब्जॉर्ब फूड इंटर करता है किसमें, सब म्यूकोसा। इसमें ब्लड वेसल होता है, जिस ब्लड वेसल में जाके इन करेगा, आपको बॉडी में ट्रांसपोर्ट करेगा। दूसरा होता है नर्व। आप जानते हैं ना नर्व। आप मान लीजिए आपके पेट में पेन हो रहा है, नहीं, आपके पेट में गैस बन रहा है। कभी गैस बनता है, पेन होता है, इसका मतलब समझ में आ रहा है। इसमें समझ में आया है कि आपके पेन में जो पेन हो रहा है उसमें उसके नर्व में खींचा हो रहा है, जिसके वजह से आपके स्टोमक में क्या होता है, पेन होता है। तीसरा है लिम्फ। ये किस हो गईगा, अब जाहिर सी बात है कि जो ब्लड कंपोनेंट है, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा, प्लेटलेट, वो आपको आरबीसी को हटा दीजिए, वो आपका लिम्फ बन जाएगा। ये इम्यून सिस्टम को प्रोवाइड करता है। अगर कहा जाए कि एक चीज जान लीजिए, हम आगे डिस्कस करेंगे कि लिम्फ में सबसे बड़ा जो लिम्फेटिक ऑर्गन होता है लिम्फेटिक सिस्टम का, वो होता है स्प्लीन। जो स्प्लीन स्टोमक के नीचे और ये पैंक्रियास के पास होता है, वो क्या करेगा, ब्लड को प्यूरिफाइड करता है, प्यूरिफिकेशन में काम करता है, तो वो प्यूरिफाइड या फिल्टर करने में काम आता है। वही स्प्लीन क्या कर रहा है, इम्यून सिस्टम प्रोवाइड करता है। वही स्प्लीन जो है, जहां आरबीसी का जो लाइफ स्पान है 120 डेज, तो आरबीसी का बोन मैरो से फॉर्मेशन होगा, और स्प्लीन में क्या होता है, एक सेल होता है जिसको ग्रेवयार्ड सेल कहा जाता है, वहां जाके क्या होगा, वो मर जाता है। उसका भी बहुत बड़ी बात। तो ये लिम्फ हुआ। तो आप देख लीजिए कि ये लिम्फ ये क्या करेगा, ये जानते हैं कि ये जो लिम्फ है, ये लिम्फ आपका एक फ्लूइडी सब्सटेंस है। जब ये ब्लड कैपिलरीज में जाएगा तो ब्लड कैपिलरी का काम क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ फूड, वहां एक्सचेंज करता है, फूड का एक्सचेंज होता है। जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जो एक्सचेंज प्रोडक्ट होता है, वहां वो फ्लूइड के रूप में क्या होता है, वो आप स्पेशल वेसल्स होता है, वहां जाके क्या होता है, ट्रांसफर हो जाता है। दूसरा आपको क्या है, उसके बाद है कि ये पार्ट हुआ सब म्यूकोसा का। अब यहाँ ये सेकेंड लेयर है मस्कुलरिस, सेरोसा तो आउटर लेयर है, सेकेंड लेयर है मस्कुलरिस। आप जानते हैं मस्कुलरिस की बात करें ना, तो आप जानते हैं मस्कुलरिस में क्या होता है, ये मसल से बना, इसमें क्या होता है, कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है, एंड रिलैक्सेशन होता है।
मतलब फूड का कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ये मस्कुलर डिस्ट्री का होता है, मस्कुलरी टिश्यू के जरिए होता है। तो क्या चीज का बना होता है? स्मूथ मसल्स का। क्या चीज का बना होता है? स्मूथ मसल्स का बना होता है। आप कहते हैं कि जैसे बोलस फूड है ना, वो आपको जब बोलस बन जाता है तो ईसोफेगस होते हुए इन करता है कहाँ? यही आप इन करता है ल्यूमेन के जरिए मिकोसा में। तो वो बोलस फूड का मूवमेंट होता है, एक जगह से दूसरे जगह जाता है, कंट्रैक्शन होता है, रिलैक्सेशन होता है। तो क्या होगा उसमें? उसका मूवमेंट होता है, तब जाकर क्या होगा? वहां पे फूड का मूवमेंट होगा, फूड का एब्जॉर्प्शन होगा। तो डिफरेंट पाथवे से डिफरेंट लेयर में क्या होता है? फूड क्या होता है? एब्जॉर्ब फूड ट्रांसपोर्ट रहता है। तो क्या देखे हम? ये हम जो डाइजेशन देखे, कि डाइजेशन में देखे कि स्टोमक में कैसा प्रोसेस होता है, उसमें कौन सा ग्लैंड है, उसमें कौन सा एंजाइम है, एचसीएल का क्या रोल होता है, अगर एचसीएल का एसिडिटी ज्यादा है तो क्या होगा, अगर लो एसिडिटी है, अगर नॉर्मल है तो क्या होगा। ये सारा मतलब हम देख चुके हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे जो प्रोसेस है, तीसरा प्रोसेस, वो प्रोसेस होगा आपका एब्जॉर्प्शन है